बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कर्फ्यू में नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने से नुकसानात काफ़ी ज़्यादा होंगे। बार बार सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। आखिरी 10 वीडियोस जो मैंने बनाई हैं, मैं बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, नहीं तो इसके जो नुकसानात होंगे वो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक न्यू अपडेट सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, फिर मैं आपको इसकी कुछ थोड़ी तफसील बताता हूँ कि हुआ क्या। कोरोना के नए केसेस, अदम कमिश्नरी के करिए में लॉकडाउन। सऊदी अरब में अदम कमिश्नरी की बल्दिया ने कोरोना वायरस के मुतअद्दिद केसेस रिकॉर्ड पर आने के बाद अल-जयूनी करिए को लॉकडाउन कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक अल-जयूनी करिए आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। सिर्फ एक रास्ता खुला हुआ है जहां पुलिस ने आर्जी स्टेशन कायम किया हुआ है। करिए में कोरोना के 6 मरीज रिकॉर्ड पर आए थे और वहां के बाशिंदे बिला रोक टोक आसपास के करियों में आ जा रहे थे, जिससे मुअल्लक वायरस के फैलने का खतरा पैदा हो गया था। अदम कमिश्नरी की बल्दिया ने फील्ड टीमों की मदद से अल-जयूनी करिए में जरासीम कुश महलूल का बड़े पैमाने पर स्प्रे, सफाई और सैनिटाइजिंग कराई है। दूसरी जानिब यम्बू रॉयल कमीशन ने रिजवी मोहल्ले में अल-मजरा मार्केट इस वक्त बंद करा दी गई जब वहां के बाज़ वर्कर्स में कोरोना वायरस के मरीज निकले। रॉयल कमीशन ने बयान जारी करके बताया है कि इकदाम वायरस को फैलने से रोकने, वर्कर्स की सेहत और सलामती और सार्फिन को मुअल्लक वायरस से बचाने की खातिर किया गया है। रॉयल कमीशन ने बयान में कहा है कि यम्बू इंडस्ट्रियल सिटी के बाशिंदे शहर में मौजूद दीगर तजारती मराकिज़ से अशियाए ज़रूरत खरीद सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए भी ज़रूरत का सामान हासिल किया जा सकता है। आप अंदाज़ा करें कि लोग बिना रोक टोक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। यही कुछ होता है कि जब आप सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर उसके नुकसानात ऐसे ही सामने आएंगे। इंशाल्लाह यहाँ पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन मैं आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि लाजमी ख्याल रखें, अजनबी लोगों से दूर रहें। मेरे भाई, अजनबी लोगों से जितने दूर होगे वो आपके लिए भी बेहतर है और आपके आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी बेहतर है। हर उस बंदे से दूर रहें जो कि इस वबा का ख्याल नहीं रख रहा, जिसका टेम्परेचर अगर हाई है या वो चेकअप नहीं करवा रहा, ज़्यादा घर के अंदर रहता है, तो उन लोगों से दूर रहें। लाजमी जो आपके रूममेट हैं, जो कि आपके करीब जो लोग हैं, वो देखें कि वो चेकअप करवा रहे हैं या नहीं। लाजमी ख्याल रखें, नहीं तो इसके जो नुकसानात हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। और बाकी मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है कि इस सऊदी अरब में ये वबा कब ख़त्म होगी। तो वो जो चार्ट जारी किया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की तरफ से, जो चार्ट जारी किए गए हैं, वो किसी भी कंट्री के इकदाम देखे जाते हैं कि क्या कुछ इंतजामात किए जा रहे हैं, किस लिहाज से मरीज सामने आ रहे हैं। अगर लोग उनके जो किसी भी कंट्री के जो इकदाम किए जाते हैं उनका ख्याल नहीं रखेंगे, मरीज घर के अंदर ही रहेगा, चेकअप नहीं करवाएगा, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखेगा, उसके बाद जब ये कंट्रोल भी हासिल कर लें, अगर एक मरीज़ जो है जिसका चेकअप ही नहीं हुआ, वो अंदर छुपा रहा, बाद में वो रियाद से जद्दा चला गया, तो रास्ते में वो अपने जो जरासीम है वो हर किसी में मुंतकिल करता जाएगा। तो इस बात का लाजमी ख्याल रखें। कर्फ्यू में नरमी का नाजायज़ फ़ायदा हरगिज़ ना उठाएं। और एक और बात कि अपने आसपास के जो लोग हैं और अजनबी लोगों पर लाजमी ध्यान रखें, उनके साथ ज़्यादा मेल मिलाप ना करें। सामने आपको एक वीडियो नज़र आ रही होगी कि सऊदी अरब में कब ये वबा ख़त्म होने वाली है। इंशाल्लाह ये वीडियो लाजमी देख लें और अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।